भाई साहब, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ये सवाल है, इसके दो फॉर्मूले ये रहे। यहीं से समझा दो ना हसन भाई। हम्म, चलो भाई, ये दो फार्मूले हैं, एक ये दोनों डिफरेंशिएशन के ही फार्मूले हैं, सही है। ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा और ये थोड़ा कम एक्यूरेट आंसर देगा, जिससे बोला जाए उससे उससे करना है। हाँ, अभी कोई सवाल है जैसे इसमें दिया हुआ है कि दोनों से करो, एच 0.1 है और एफ प्राइम 0.8 निकालना है, सही है। अब हमें दिया हुआ है कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें पता है पहले से ही क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसमें अगर मैं 0.8 डालूँ, ये डिग्री में हुआ हुआ शिफ्ट, मोड रेडियन में चल रहा है ना भाई, रेडियन में कर दिया हमने 0.8। तो आंसर कुछ ये आना चाहिए, -0.7173। तो 71 कुछ करीब है, सेकंड फार्मूले से 71735 मिलता है, ये बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेट ही आ रहा है। ये फार्मूला क्या है भाई, एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स हमें क्या दिया हुआ है 0.5, एच हमें 0.1 दिया हुआ है। तो 0.8 प्लस 0.1 और ऐसे ही माइनस भी हो जाएंगे आपस में, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है कॉस एक्स। तो कॉस 0.9 निकालेंगे, माइनस कॉस 0.7 निकालेंगे, डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो आंसर आ गया, सिंपल। सेकंड फार्मूले में भी ऐसे ही करेंगे कि एक्स प्लस 2h करेंगे, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ गया आपका, सही है। एक एरर ऐसे निकल सकता है यार कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, ये हमें पता है कि माइनस साइन 0.8 डालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, उसमें से अगर हम माइनस कर दें जो हमारी आई है फर्स्ट फार्मूले से, तो एरर आ गया आपके पास, इतना एरर है। एरर हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में भी है तो सही है। ये तकरीबन वैल्यू सेम ही आ रही थी, आगे के पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कम वैल्यू लिख दी है मैंने, तो ज़ीरो एरर आ रहा है इसमें शायद लिखा हुआ है। अगर हम पूरी वैल्यू उठा लेंगे तो इतना बहुत माइनर साफ 0.05, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्स, सही। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव का ये ऑर्डर 2 फार्मूला है, ये ऑर्डर 5 फार्मूला है, ऐसा बुक में लिखे हुए हैं। ऑर्डर 4 से निकालो या ऑर्डर 2 से निकालो। तो ये फार्मूले में ये सेकंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। हाँ, न्यूमेरिकल मेथड से निकालना है ना डेरिवेटिव हमें। जी भाई, सेकंड डेरिवेटिव का पहला फार्मूला ये है, कहा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो आप इससे निकालोगे। ऑर्डर 2 से निकालना है तो ऊपर वाले से, ऑर्डर 4 से निकालना है तो नीचे वाले से। अब क्या करना है, हमने ये सवाल दिया हुआ है कि एल एन एक्स दिया हुआ है, 8 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू उठाओ, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4 से करो, 0.05 है। और डबल प्राइम ऑफ 5 निकालना है हमने। अब अगर हम खुद देखें, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x का क्या हो जाएगा, x-1, पावर पहले -1, पावर में से 1 माइनस, तो x-2, तो -1/x² होता है डबल डेरिवेटिव। अगर इसमें हम डाल दें 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस का, एक सेकेंड क्या हो गया, कैलकुलेटर ग्लिच क्यों हो रहा है, सेल कमज़ोर हो गया। सेल कमज़ोर हो गया इसका, सही है। तो माइनस का 1/5², तो -0.04 आंसर आना चाहिए ना। तो -0.04000, मतलब 20, थोड़ा हल्का सा, बहुत हल्का सा माइनर सा, ये भी माइनर सा है। तो बस ये फार्मूला याद कर लो, इसमें डाल दो वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा, सही है। अब
एक एरर है वो तो नॉर्मल एरर है जो हमने निकाला है, और एक एरर ऐसा पूछा गया है कि कंप्यूट बाउंड फॉर एरर फंक्शन, ट्रंकेशन एरर के नाम से भी आ सकता है। ट्रंकेशन एरर निकालो, एरर निकालने का फिर वो अलग फार्मूला। सही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि कंप्यूट करो बाय द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन लेट एफ फंक्शन दिया हुआ है हमें, ये 2 पे निकालना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूजिंग बोथ फार्मूलाज। एच दिया हुआ है हमें, पहले फार्मूले से ये आ गया, दूसरे फार्मूले से ये आ गया। अब ये बाउंड फॉर एरर फंक्शन दिया हुआ है ना, ट्रंकेशन एरर निकालना है, इसका फार्मूला ये है, ये पहला फार्मूला है। इसका अगर निकालना है तो इसका ये वाला है। सही है। इसमें क्या होगा हमारे पास, माइनस एच स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर और एफ इसका ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स क्यूब का जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, 3x² हो जाएगा। फिर उसके बाद 3x² के बाद 6x हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव में 6 हो जाएगा और 6/6 ये कट जाएंगे। तो एरर आ रहा है 0.025। सही है। अगर ये देखो तो एरर तकरीबन इतना ही है, ये 0.025 ऐसी कुछ 0025 इतने का ही एरर है। और सेकंड फार्मूले से अगर निकालना है तो अगर हम इसका असल निकालें ना तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 3x²। 3x² में अगर हम 2 डालें तो 3 2 की पावर स्क्वायर तो हमारे पास 12 बनेगा। तो इसमें तो बिल्कुल ये एरर नहीं है ना। इसका फार्मूला है h⁴ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ x³ जो कि 0 हो जाएगा। 6 का डेरिवेटिव इन द एंड फोर्थ डेरिवेटिव में ही 0 हो जाएगा, फिर 0 का 0 रहेगा, तो ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो ये ऐसे हो गया। अब एक फंक्शन दिया हुआ है हमें e(x), e⁴x है, हमें 2.3 पे इसकी वैल्यू निकालनी है इसके डेरिवेटिव की यूजिंग ये वाले फार्मूले से। बुक में दिया हुआ है, बुक का सवाल है पेज 335 क्वेश्चन 4 विद h 0.1 एंड 0.01 इन दो वैल्यू से निकालना है इस फार्मूले से। कंपेयर करना है हमने एफ प्राइम 2.3 e⁴ 2.3 से जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में कहना डायरेक्ट e की पावर 2.3, तो इससे हमें कंपेयर करना है कैसी वैल्यू आ रही है। जैसे कि पहली वैल्यू आ रही है 9.9741, तकरीबन सेम ही आ रही है। ये बड़ा वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट ही आंसर आता है। और हमें सी में कहा हुआ है कि बाउंड फॉर ट्रंकेशन एरर हमने करना है, तो इस सेकंड फार्मूले का ये था हमारे पास। अच्छा, और भी चीज़ें बुक में दी हुई थी कि F5 ऑफ C हमें कहा हुआ है कि यूज़ करो ये हमें बुक में दिया हुआ है कि जब h आप 0.1 यूज़ करो, 0.01 यूज़ करो तो F5 मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव लोगे ना, जो कि e का डेरिवेटिव तो ये एक्सपोनेंट ही बनाता रहता है। तो उन्होंने आपको वैल्यू दे दी पहले से, यार आप जब तीसरी दफ़ा चौथी पाँचवीं दफ़ा कर लो तो इसकी जवाब बस डायरेक्ट ये वाली वैल्यू डाल दो। सही है फॉर बोथ केसेस। ट्रंकेशन एरर के वक्त में हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी। अब हमने वैल्यूज़ डाली, ये आ गया हमारे पास, और फिर 0.01 से किया तो ये आ गया हमारे पास। तो तकरीबन दोनों सेम ही आ रही है। अब इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 9.9741, कैलकुलेटर में हम ये डालेंगे तो 0.1 से भी यही आ रही है, 0.01 से भी यही आ रही है। तो अब हम ट्रंकेशन एरर में डालेंगे और F5 ऑफ C का हम ये डाल देंगे उसने जो सवाल में दिया हुआ है। तो हमारे पास इतना माइनर सा एरर आएगा, वो भी हमने शायद इसमें ऊपर वाले में पूरी वैल्यूज़ नहीं ली होंगी, तो आगे जाके कोई ना कोई वैल्यू चेंज होगी, तो इतनी ज़ीरोज़ के बाद जाके चेंज हुई होगी वैल्यू। तो इतना छोटा एरर होगा पहले वाले में, और इसमें तो 9 ज़ीरोज़ तक सेम वैल्यू होगी फिर जाके चेंज होगी। इसका ट्रंकेशन एरर ये है। अब कुछ सवाल हैं जिसमें हमें फंक्शन ही नहीं दिया हुआ। सही है भाई, फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें एक डेटा सैंपल दे दिया कि 8 डालने पे ये आ रहा है, 9 डालने पे ये आ रहा है, 10 डालने पे ये आ रहा है। सवाल जो बुक में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लाइक वो होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप हैं,
ये सर ने कराया था, तो सर ने बहुत शॉर्ट में लिखवा दिया कि वेलोसिटी v10 बाय न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से मालूम करो। अब 10 तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ाहिर यहाँ दिया हुआ, लेकिन वो डेरिवेटिव ऑफ मालूम करना है कि डेरिवेटिव जब लेंगे उस फंक्शन का, उसमें 10 डालने पे क्या वैल्यू आएगी। h हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हम इससे हिसाब लगाएंगे कि डिफरेंस कितना है हर उसमें 1 का। सही है, और h1 आ गया। x हमें दिया हुआ है 10, इस 10 पे निकालना है हमें। तो पहला वाला फार्मूला लगाया हमने, x प्लस एच क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। तो 11 रखने पे एफ ऑफ 11 क्या होता है, जो फंक्शन जो हमें दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें उसका सैंपल दिया हुआ है कि 11 रखने पे उस पर 30 पॉइंट वो आ रहा था। तो एफ ऑफ 11 की जगह हम डायरेक्ट 30.301 डाल देंगे, और एफ ऑफ 9 आएगा क्योंकि हमने 10 - 1 करेंगे, तो ये डाल देंगे इसके ऊपर वाली वैल्यू। डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया कि ये कोई वैल्यू आएगी जब हम 10 रखेंगे उसके डेरिवेटिव में। फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता क्या है। ऐसे ही फिर दूसरे फार्मूले में भी ऐसे ही करेंगे। एक 12 बन रहा है, 11 बन रहा है, 9 बन रहा है, 8, 12 11 9 8, 12 11 9 8, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सब डाल देंगे। डिवाइड बाई 12 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास ऐसे करके आंसर आ गया। अब ये वाला क्या सवाल है, ये है पेज नंबर 336 पे। इसमें मैंने एक था जिसमें मैंने पूरा सवाल शायद लिखा होगा। कौन सा वाला था, खैर एक और देख लेते कोई। ये वाला, इसमें भी दिया हुआ है ऐसी, इसमें भी कुछ ऐसा था कि शायद करंट वगैरह क्या लाइक समझ लो ऐसे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा आ रहा है, समझ रहे हो, 1 यूनिट पे इतना वगैरह वगैरह। तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप दी हुई थी, उसमें से हमें निकालना था कि क्या टेबल बनेगा या जो भी है। तो हमें दिया हुआ है कि फाइंड करना है 1.2 पे, सही है, और ई हमें दिया हुआ है कि 1.2 पे निकालना है, कंपेयर करना है आंसर विद आई ऑफ टी। इससे इसमें अगर हम 1.2 डालें, जो वैल्यू है उससे कंपेयर करना है हमने। तो ये हमने काटा हुआ है। तो अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, आई ऑफ टी कर लिया हमने फंक्शन की जगह, क्योंकि हमारे पास अब फंक्शन नहीं है, आई है फंक्शन, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं आई ऑफ टी प्लस एच। टी दिया हुआ है हमें, टी क्या दिया हुआ है हमें, टी का हमने लिखा नहीं वैल्यूज़। एच तो हमारे पास 0.1 है, और टी हमारे पास 1.2। अच्छा टी ये हुआ सही, एक्स नहीं है ना, हमारे पास टी से हम कर रहे हैं। तो 1.2 प्लस 0.1 तो 1.3, और 1.1 इन दोनों की वैल्यूज हमें दी है, 1.3 1.1, वो पुट करा तो आंसर आ गया हमारे पास। अब ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है हमें, एनर्जी निकालनी है एट द एंड इस फार्मूले से। ये बुक में दिया हुआ है हमें, बुक में अगर बुक खोलें हम, पेज नंबर है 336, तो तकरीबन 336 ये आ गया। जैसे कि कहाँ गया हमारा ये वाला, द वोल्टेज ई इज इक्वल्स टू ई टी, ऐसे करके हमें सवाल दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है ई टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई टी। ये ऐसे सवाल दिए हुए हैं हमें बहुत ज़्यादा। उसमें वेलोसिटी वाला भी देखो ऐसे एज अ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं हमें, तो इसमें से हमने निकाला ये चीज़, सही है। और उसमें हमें दिया हुआ है कि एल हमें यूज़ करना है 0.05, आर हमें यूज़ करना है 2, और ये चीज़ दी हुई है, ये दी हुई है यहाँ पे इधर एंड में इस साइड पे। अब हाँ, तो ई 1.2 पे हमें मालूम करना है, तो एल हमें 0.05 बताया यूज़ करना है, डी आई अपॉन डी टी मतलब आई, ये चीज़ आई प्राइम ऑफ टी, ये हमने निकाल लिया। आर हमने 2 यूज़ करना था, एंड आई ऑफ टी, आई ऑफ टी हमें क्या हुआ
5.99, हाँ 1.2 पे जो वैल्यू आ रही है आई ऑफ टी, टी हमारे पास था 1.2, तो आई ऑफ 1.2 पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 5.9908, ये वाली वैल्यू इसमें डालनी है। तो हमारे पास आंसर एंड में ई का और 1.2 आंसर आ जाएगा ये। होप सो सर नहीं देंगे ऐसे वाले सवाल इतने, बस इतना दे देंगे कि डेरिवेटिव निकाल दो। अब सेकंड फार्मूले से करेंगे तो और एक्यूरेट आंसर आएगा, तो ऐसे ही बस डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर। ये वाले आसान है सवाल, जिसमें चार्ट दिया हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट करना से ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। इसमें भी हमने वो वाला फार्मूला लगाया और निकाल लिया हमने ऐसे। ऐसे ही पढ़ाई थी फिलहाल। देंगे, हर उसमें से दे देंगे। ऐसा है अपना आप क्या है भाई, ये वाले सवाल सारे सेम ही हैं अब, ये ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सब में वही करना है, ऊपर ऊपर से वैल्यूज लेकर आनी है। ये भी डिफरेंशिएशन का है। ये बुक में फार्मूला 12 का मतलब ये था, और फार्मूला 6 पहला वाला फार्मूला था जो, ये डबल डेरिवेटिव हो रहा है। डबल डेरिवेटिव में भी वही चीज़ करनी है हमें। F2 जो लिखा हुआ है, F2 का मतलब है x प्लस 2h, और 1 का x प्लस h मतलब है, और 0 का मतलब x है, और ये -1 का मतलब है x माइनस h एंड x माइनस 2h। इस वाले में ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी उसी फार्मूले से हो जाएगा शुरू में दिखा है, सेकंड फार्मूले के जो ना थे। अब जैसे कि ये दिया हुआ है हमें, ये वाला चलो देख लेते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालना है हमने, पेज 349 क्वेश्चन 2। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस, और माइनस इसका आ जाएगा, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि क्या होगा ना। अब हमें कहा हुआ है कि फार्मूला 6 यूज़ करो, फार्मूला 6 शायद गालिबन ये वाला है, f0 f(x) एंड f(1), f(0) और f(-1) वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला इससे हमने किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और h 0.01 रख लिया। h जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। तो सबसे ज़्यादा आ रहा है इसमें, इसमें क्योंकि हमने सबसे बड़ा वाला फार्मूला भी यूज़ किया है, और h 0.1 यूज़ किया, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसमें आ रहा है। इसमें डी ऑप्शन में हमें पूछा था सवाल में कि सबसे एक्यूरेट आंसर कौन से उससे आएगा। आपने फार्मूला 6 भी यूज़ करना है विद 0.05, फिर 0.01 से, फिर फार्मूला 12 बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करना है 0.1 रख के, और कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा एरर उसका, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सही है भाई।